हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ दो और इंपॉर्टेंट चैनल है, एक है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एंड उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके भी है। इस चैनल के ऊपर भी जल्द से जल्द एक और नया लर्निंग वीडियो आने वाला है, तो इसको भी सब्सक्राइब करके रखना। एंड यस्टरडे की बात करें तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट वीडियो आया था कि अगर आपको मार्केट से पैसा अगर कमाना है तो ये एक गोल्डन रूल अगर आपको समझ में आया तो ही आप पैसा कमा सकते हैं। अगर ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई, ठीक है, तो फिर आप मार्केट पे कितने साल भी काम कर लो, 10 15 20 साल, तो भी आप अच्छा रिटर्न नहीं कमा पाओगे। सो वो गोल्डन रूल को समझ लेना एंड अकॉर्डिंगली काम करना, फिर आप कह सकते हो कि एक सही दिशा में जा रहे हो। सो इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। संडे का पहला वीडियो आपको पता ही है कि कल से वापस मार्केट रिज्यूम होने जा रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, काफ़ी दिनों के बाद मार्केट खुलेगा ऐसा लगेगा, क्योंकि जॉइंट छुट्टी यहाँ पे आई थी। सो कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट है जिस चीज़ के चलते बाजार में एकदम ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है, कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट है जो कि बाजार को नीचे खींच सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते। बट आपको पता ही है, दो फॉर्मेलिटीज़ करेंगे। पहला फॉर्मेलिटी क्या क्या भाई, इस हफ्ते भी कोई हॉलीडे है कि नहीं। सो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो अप्रैल मंथ में जितने हॉलीडेज थे सारे खत्म हो गए। ठीक है, जो आखिरी हॉलीडे जो था वो फ्राइडे, गुड फ्राइडे के चलते हम लोग को देखने को मिला था। अभी जो नेक्स्ट डायरेक्टली हॉलीडे रहेगा वो 1 मई को हम लोग को देखने को मिलने वाला है। और इस हफ्ते की अगर बात करें तो 1 मई तो नहीं आने वाला है। मतलब क्या है, सो यस, इस हफ्ते कोई छुट्टी बिट्टी नहीं भाई, मार्केट पूरे पाँचों में से पाँचों दिन चलने वाला है। तो इस पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। देन सेकेंड फॉर्मेलिटी क्या होती है दोस्तों, कि बाजार का माहौल क्या कहलाता है। तो बाजार का माहौल अगर आप देखोगे तो जो आखिरी सेशन भी था वो हरे रंग में ज़बरदस्त देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड पूरे 5 दिन की भी अगर बात करें, नो डाउट पिछला हफ्ता छोटा ही था, शॉर्ट टर्म वाला ही देखने को मिला था, बट फिर भी अगर आप 5 ट्रेडिंग सेशन भी देखो तो भाई मार्केट ने एकदम कमाल ही कर दिया था। 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी पिछले 5 दिनों में मार्केट ने, मतलब बोलते हैं ना, एक ही ओवर में पूरा मतलब गेम ही चेंज करके रख दिया। इतना कमाल का परफॉर्मेंस। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं शॉर्ट रेंज के हिसाब से कि बुल की एक बहुत अच्छी वापसी हम लोग को जरूर देखने को मिले। ठीक है भाई, बुल बियर का ही फाइट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं, अरे सर बुल वाले किधर चले गए। अरे भाई बुल थोड़ी ना मर जाता है भाई, वो वापस कभी ना कभी आएंगे। कभी बेयर वापस गायब हो जाएगा, फिर वापस बेयर आ जाएगा, यही चीज़ें चलती रहती है। एनीवेज, सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो वापस जो पिछला हफ्ता जो रहा है या फिर पिछले 5 जो ट्रेडिंग सेशंस रहे हैं, बुल का पकड़ ज़बरदस्त देखने को यहाँ पे मिल चुका है। पूरी तरीके से रोन दे दिया है किसको, बेयर वालों को। अब इस हफ्ते देखने वाली बात है कि बुल वालों का पकड़ा भारी रहेगा, क्या कंटिन्यू करेंगे कि नहीं। तो इसी से रिलेटेड कुछ ट्रिगर पॉइंट्स भी है जिनको आप चाहो तो नोट करके चल सकते हो। पहला तो अगर हम लोग देखेंगे फ्राइडे के दिन, देखिए अमेरिकन मार्केट भी क्लोज था गुड फ्राइडे के चलते, बट उसके पहला जो ट्रेडिंग सेशन था वहाँ से अमेरिकन मार्केट में आप देख सकते हो 1.25% का दबाव देखने को मिला था। 500 सवा 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। ये गिरावट क्यों हुई थी, मैंने वीडियो बनाकर आपको पहले ही बताया था कि भाई जो यूनाइटेड हेल्थ केयर जो ये कंपनी देखने को मिल जाती है, इनके नंबर्स आए थे और नंबर्स में उन्होंने गाइडेंस बता दिए भाई कि भविष्य में काफ़ी अनसर्टिनिटी है, काफ़ी कुछ दिक्कत देखने को मिलेगी, तो ज़्यादा उम्मीद मत करना। और उसके बाद हम लोगों ने देखा यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी भाई, 22% से ज़्यादा क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। एंड ये जो स्टॉक है, ये जो कंपनी है, वो डाउ जोन्स में सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है, नंबर 1 कंपनी है वेटेज के हिसाब से। सो डाउ की भी हालत ख़राब होनी थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ऑब्वियसली अभी ये कंपनी अगर देखा गया नैस्डैक के हिसाब से उतना बड़ा मतलब वेट देखने को नहीं मिलता है। सो अगर आप देखोगे नैस्डैक में इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। सो डाउ ज़्यादा क्यों गिरा, क्योंकि यूनाइटेड हेल्थ केयर से रिलेटेड ख़राब डेटा देखने को मिल गया। एंड इसी चीज़ के चलते डाउ ये पीसने वाला था, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मार्केट खोलने से पहले ही यहाँ पे बता दिया था। तो इस चीज़ को लेकर हमारे मार्केट में क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, ये एक देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट ज़रूर रहेगा। सो डेफिनेटली आप सोच सकते हो कि भाई जो कंपनी है यूनाइटेड हेल्थ केयर की अगर हम लोग बात करें उसका हमसे क्या संबंध है। तो प्रॉब्लम वो कंपनी से रिलेटेड नहीं है। जितने भी बड़े कंपनीज आ रहे हैं, आपको याद होगा मैंने उस वीडियो में बताया था कि एसेंचर की बात कर ले, अभी ये कंपनी की बात कर ले, हर एक कंपनी फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी में डूबी हुई है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बार बार प्रूव हो रहा है। बड़े बड़े कंपनी भाई हाथ खड़े कर रहे हैं, छोटे कंपनी की क्या मजाल फिर। तो ये चीज़ें चेक करना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। दैन अगर हम हमारे ही मार्केट की बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स रडार पर रहेंगे। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि जो आखिरी ट्रेडिंग सेशन जो हम लोग को पिछले हफ्ते का देखने को मिला था,
हमारा जो बाजार भागा था उसका मैन ऑफ द मैच कौन था? यही बैंकिंग इंडस्ट्री वाले ही कंपनीज थे। निफ्टी बैंक एकदम जोरदार भागा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जोरदार भागा, और इसके पीछे के रीजन भी आपको पता ही है कि एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाई दिया एंड रिलायंस ने भी मदद कर दी। सो अगर ये दो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा देते, इनका तो सबसे बड़ा डायरेक्ट वेटेज है हमारे इंडेक्स में निफ्टी में, एंड इनडायरेक्टली भी काफ़ी बड़ा वेटेज है, एंड इनके नंबर्स भी हम लोग को देखने को मिल गए Q4 के। अभी नंबर्स की बात कर ले, एचडीएफसी बैंक के नंबर डिसेंट थे, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स भी बहुत ज़्यादा डिसेंट थे, इवन दो एचडीएफसी बैंक से भी अच्छे देखने को मिले। हाँ, अभी मार्केट को अच्छे लगते हैं कि नहीं, इस सवाल का जवाब हम लोग को कल जब बाजार खुलेगा तब पता चलेगा। एंड इसी चीज़ के चलते यहाँ पे बाजार में बड़ा रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो कैसा रहेगा इसको आप जरूर नोट करके चल लेना, क्योंकि यही चीज़ बाजार को कल एक बहुत बड़ा डायरेक्शन देने में मदद यहाँ पे जरूर करेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो Q4 के रिजल्ट का सीजन जारी है, आपको पता ही है, तो बहुत सारे कंपनी के नंबर धीमे धीमे यहाँ पे आने वाले हैं। सो अगेन Q4 का नंबर्स भी इस हफ्ते हम लोग को देखने को मिलेंगे। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी अपने नंबर्स यहाँ पे पेश करेगी। कल भी कुछ भी छोटे मोटे कुछ कंपनीज के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो ये भी इस हफ्ते की बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर रहेगा। देन सबसे बड़ा सरदर्द तो आप सभी लोगों को पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप। ये कौन सा नया टॉपिक लेकर आएंगे ये इन्हीं को ही पता है, ठीक है। फिलहाल टैरिफ तो खेलते ही जा रहे हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। एंड डोनाल्ड ट्रंप अभी क्या करेंगे, आगे क्या रहेगा, बिग क्वेश्चन मार्क, इसके ऊपर हम लोगों का फोकस रहना चाहिए। एंड पहले कैसा था, सिर्फ ट्रंप के ऊपर फोकस था, अभी ट्रंप के साथ साथ शी जिनपिंग मतलब चाइना के ऊपर भी फोकस हमारा आ चुका है, क्योंकि ये दोनों के बीच में एकदम ज़बरदस्त लड़ाई हम लोग को बार बार देखने को मिल जाती है। एंड दोनों बीच बीच में स्टेटमेंट भी देते हैं कि भाई हम लोग मतलब डील करने के लिए भी रेडी है, समझौता करने के लिए रेडी है, ठीक है। बस ईगो दोनों का बीच में आ रहा है कि भाई पहले आप यहाँ पे चल रहा है। लिटरली मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बच्चों जैसी पिक्चर जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है। लेट्स सी आगे क्या होता है करके, क्या इन दोनों का हाथ एक दूसरे के साथ मतलब यहाँ पे हैंडशेक होता है या फिर यहाँ पे वापस फाइटिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है, ठीक है। इसी चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं पूरा ग्लोबल मार्केट यहाँ पे मतलब अलर्ट मोड पे है, ठीक है, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता है कि डील होगी या नहीं होगी, ठीक है। एंड अगर नहीं होगी तो बहुत बड़े डैमेजेस हो सकते हैं, वो कितना फिर उसका एस्टिमेशन निकालो। तो काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब बोलते ना, यही जो शुरुआत में चीज़ें मैंने आपको बताई कि हैवी अनसर्टेनिटी, नोबडी नोज कि एग्जैक्टली आगे क्या होने वाला है। और ये दुनिया के मतलब सबसे टॉप नॉच इकोनॉमी से लड़ रहे हैं, ठीक है, तो इनका इम्पैक्ट हर किसी को यहाँ पे झेलना ज़रूर पड़ेगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो ये भी एक इस हफ्ते का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जब तक फाइट करते रहेंगे तो एक तो कमोडिटी है भाई, वो तो मुस्कुराते रहेगी, कौन सी, गोल्ड। यस, गोल्ड की चमक भाई रुकी नहीं रही, 98,680 यहाँ तक गोल्ड आ चुका है, मतलब लाख को टच कर सकता है यहाँ पे। ऑब्वियसली मैं अगेन बोल रहा हूँ 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड के हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, कितना ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब जा रहा है। अगर ये चीज़ें ऐसे ही चलती रही, ठीक है, तो डेफिनेटली भाई गोल्ड तो यहाँ पे मुस्कुराते रहेगा। हाँ, बट अगर मान लो कभी इन्होंने यहाँ पे संकेत दे दिया कि हो सकता है डील, एकदम पॉजिटिव बहुत अच्छी खबर आ गई, जो कि मार्केट ही हम लोगों को बता देगा एकदम बहुत ज़बरदस्त रैली के चलते। जैसे ट्रंप ने बीच में वो टैरिफ कैसे रोक दिया था 90 दिन के लिए, कैसा रिएक्शन आया था, तो ऐसा कुछ चीज़ें अगर देखने को मिल गया तो फिर समझ लेना कि भाई गोल्ड एकदम ज़बरदस्त फिर गिर सकता है। पर ये पूरा इफ बट वाला है, भविष्य किसी ने देखा नहीं है, बट इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। देन ऑयल की अगर हम लोग बात करें, क्रूड ऑयल, तो वो भी आप देख सकते हो वापस हम लोग को 67, 68, यहाँ पे 65 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। फॉर्म्स कैनल की अगर हम लोग बात करें, $8 बिलियन के आसपास वो रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसीज़ देखने को यहाँ पे मिलती थी। यूएस क्लीन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को स्क्रैप होते हुए देखने को आप मिल रहा है, मतलब हम क्या ही बोले। तो ये तो सारी चीज़ें ट्रंप के कार्यकाल में होगी। देन FIS-DIS एक्टिविटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो FIS आप देख सकते हो लगातार हैट्रिक तो उन्होंने यहाँ पे लगा दी है, तो अच्छा पॉइंट हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अगर एंड आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा, इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि FIS अगर यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते तो मार्केट खुश यहाँ पे हो जाता है। सो इस पॉइंट को आप लोगों ने क्या करना है, ज़रूर नोट करके यहाँ पे रखना है। एंड इसी चीज़ को लेकर अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको क्या देखना है, डॉलर रुपये का रिश्ता यहाँ पे देखना है। एंड फिलहाल क्या हो रहा है कि रुपये का वजन भारी होते चला जा रहा है एंड डॉलर हम लोग को कमज़ोर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली। सो आप देख सकते हो अभी 88 से 87, 87 से 86 एंड 86 से अभी 85 के करीब डॉलर लुढ़कते हुए देखने को मिल रहा है। सो इस चीज़ के चलते हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि भाई FIS तो मुस्कुराएंगे, वो तो चाहेंगे कि और ये नीचे जाए ताकि उनका पोर्टफोलियो, उनके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाए। एंड अगर ऐसा होता रहा तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई FIS भी काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। तो इन पॉइंट्स को भी आप ज़रूर नोट करके चल सकते हो। बिटकॉइन की बात करें $85,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स की बात करें अभी भी 100 के नीचे, तो एक ग्लोबल मार्केट के लिए अच्छी बात है कि थोड़ा
ट्रंप बैकफुट पे शायद से खेल सकते हैं करके, तो एक देखने वाली बात ज़रूर है। बॉन्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो बॉन्ड यील्ड आप देख सकते हो, अगेन थोड़ा बहुत बीच बीच में जंप्स यहाँ पे आते रहते हैं। मतलब बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रहा है, मतलब क्या कि यस अमेरिका के बॉन्ड्स यहाँ पे एक्चुअल में बेचे जा रहे हैं। सो अमेरिका के लिए ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऊपर से अगर हम लोग बात करें, इन दोनों की भी लड़ाई पहले से ही यहाँ पे जारी थी, ठीक है। एंड ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे पॉवेल जी को यहाँ पे हटाने का विचार यहाँ पे किया जा रहा है, जितना कुछ हो सके अलग अलग, मतलब बोलते हैं ना कि व्हाइट हाउस यहाँ पे स्टडी कर रहा है क्या क्या मतलब प्रावधान यहाँ पे अपना किए जा सकते हैं कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से कि इनको फायर किया जाए, निकाला जाए। ऑब्वियसली व्हाइट हाउस मतलब क्या, ट्रंप ही तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे करवा रहे हैं क्योंकि वो रेट कट नहीं कर रहे करके, तो ये भी देखने वाली बात है। हालांकि मैं अभी भी आपको बता दूं ये इतना सिंपल नहीं है कि यहाँ पे किसी को भी हटा दो, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि जिसको मन हो गया और हटा दो करके। बट लेट्स सी आगे क्या होता है करके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर है। अगर यहाँ पे इसको लेकर अगर कुछ बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है तब जाके भी अमेरिकन मार्केट में बड़ा रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि पॉवेल का हटना मतलब जो दूसरा व्यक्ति लाया जाएगा वो वही होगा कि भाई वो अमेरिका में तो अंधाधुंध रेट कट करने वाला ही होगा, ठीक है। उसको लेकर बाजार कैसे रिएक्ट करता है वो एक देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर होने वाला है। एंड आखिरी पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, तो नो डाउट ऑप्शन चेन के हिसाब से मतलब क्या है कि फिलहाल तो अभी 24,000 का लेवल क्या इस हफ्ते यहाँ पे बुल वाले तोड़ पाएंगे, क्योंकि जिस रफ्तार से बुल वालों ने एग्रेसिवली मार्केट में यहाँ पे वापसी यहाँ पे दिखाई है। एंड कुछ इनके पास ट्रिगर पॉइंट भी है, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक के नंबर्स भी हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ों के चलते क्या ये बाजार को और पुश करेंगे या नहीं, ये देखना इस वक्त काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। एंड यही जो लेवल हम लोग को देखने को मिलता था 23,850, 23,800-900 के आसपास ही हम लोगों ने 2 बार मार्केट में प्रेशर यहाँ पे देखा था। हालांकि प्रेशर होने के लिए एक नेगेटिव खबर भी यहाँ पे चाहिए, बट यस ये भी एक कुछ टेक्निकल चीज़ें जिनको आप चाहो तो नोट करके चल सकते हो। सो आशा करते हो दोस्तों जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।